नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से एक शॉर्ट स्टोरी लाई हूँ जिसका शीर्षक है द हेरन एंड द क्रॉ, मतलब बोगला। इसका हेरन का अर्थ होगा बोगला और क्रो कौवा। अ क्रो एंड अ हेरन लिव्ड ऑन अ पीपल ट्री। एक कौवा एंड और एक हेरन, एक बोगला रहता था, लिव्ड मतलब रहता था, ऑन अ पीपल ट्री, यानी ऑन मतलब होता है पर, अ एक, पीपल का पेड़, दोनों एक पीपल के पेड़ पे रहते थे। दो दे वर फ्रेंड, यद्यपि, इसका मतलब होता है यद्यपि, वे थे मित्र, वे थे मित्र थे। देयर एटीट्यूड वाज वेरी डिफरेंट, उनके रवैया, वाज मतलब था, वेरी बहुत, डिफरेंट मतलब अलग अलग, बहुत रवैया अलग अलग था उन लोगों का, दोनों का। वाइल मतलब होता है जबकि, वाइल द हेरन वाज काइंड, वाइल जबकि हेरन बोगला जो था वो था काइंड यानी दयालु, बोगला दयालु था। द क्रो वाज सेल्फिश, कौवा जो था वो सेल्फिश यानी मतलबी था। एंड एविल माइंडेड मतलब बुरी सोच रखने वाला वो था कौवा। ऑन वन हॉट आफ्टरनून, वन मतलब एक, हॉट मतलब गरम, आफ्टरनून मतलब दोपहर गर्मी से भरा हुआ एक दोपहर जिसमें बहुत गर्मी था। अ हंटर टुक शेल्टर अंडर द ट्री, एक हंटर एक शिकारी, टुक लिया, शेल्टर मतलब होता है आश्रय लेना। अंडर मतलब नीचे, किसी के नीचे आश्रय लिया, किसके नीचे, ट्री यानी पेड़ के नीचे आकर आश्रय लिया, किसने, हंटर ने। मतलब गर्मी था तो कोई भी पेड़ के नीचे बैठ सकता है, किसी को भी गर्मी लगता है, धूप लगता है, तो उसने, शिकारी ने वहां आराम करने की सोची होगी। एज टाइम पास्ट बाई, एज मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, द सन्स रेज फेल डायरेक्टली ऑन द हंटर्स फेस। सन्स रेज मतलब होता है सूरज की किरणें, फेल मतलब पड़ती थी, किस पे, डायरेक्टली यानी सीधा पड़ती थी, किस पे, ऑन मतलब पर। हंटर फेस यानी हंटर शिकारी का, एस है तो का, फेस यानी चेहरे पर सीधा सूरज की किरणें पड़ती थी, वो भी दोपहर का धूप तो बहुत गर्म होता है। द हेरन फेल्ट पीटी फॉर हिम, हेरन बोगला जो था, फेल्ट यानी फील किया, महसूस किया, पीटी यानी पीटी मतलब उसको दया आई, उसको दया आ गई, किस पे, फॉर हिम यानी उस पर दया आ गई। ही फ्लू इन फ्रंट ऑफ द हंटर एंड स्प्रीड हीज विंग्स, ही वह, फ्लू उड़ा, इन फ्रंट यानी इन फ्रंट मतलब आगे में, वह आगे में उड़ा, ऑफ द हंटर के आगे में वह उड़ा यानी शिकारी के आगे वो उड़ा, और एंड स्प्रीड मतलब होता है फैलाना, फैलाया क्या, अपना विंग अपना पंख फैलाया, टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द हार्श रेज ऑफ द सन्स। यहाँ पे होता है, कहाँ थे हम, विंग्स, अपना विंग्स वो फैलाया, पंख फैलाया, स्प्रीड मतलब फैलाना, फैलाया, प्रोटेक्ट मतलब किसी की सुरक्षा करना, सुरक्षा देना, किसी की सहायता देना, प्रोटेक्ट किया, हिम यानी उसको, फ्रॉम द हर्ष यानी हर्ष मतलब होता है कठोर, तेज, रेज यानी तेज धूप से, तेज किरणें से, रेज मतलब होता है किरण, तेज किरणों से, ऑफ द सन सूरज की तेज किरणें से उसे प्रोटेक्ट किया, ठीक है, हंटर को, शिकारी को। यहाँ तक क्लियर हो गया। The crow dropped his
excrement on the hunter. The crow कौआ dropped मतलब गिराया, his अपना, excrement मतलब मलमूत्र, on मतलब पर, और hunter मीन्स होता है शिकारी। तो कौआ गिराया अपना मलमूत्र पर मतलब शिकारी पर। द हंटर वॉक अप शिकारी जाग गया या उठ गया। एंड और वाज एंग्री वाज मतलब था और गुस्से में था, गुस्सा हो गया था। ही लुक्ड अप एंड शो द हेरन वह लुक्ड देखा, अप यानी ऊपर, एंड शो द हेरन और देखा हेरन को, हेरन मतलब बगुला को देखा, ऊपर देखा तो उसने बगुला को देखा जो प्रोटेक्ट किया था धूप से शिकारी को। द हंटर एम्ड हीज बो एंड एरो टू हिट द हेरन बट मिस्ड। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए क्या हुआ है। द हंटर मतलब वही शिकारी, एम्ड मतलब अपना निशाना साधा, निशाना लगाना किसी चीज पर, हीज अपना बो एंड एरो यानी तीर और धनुष और तीर, वो मतलब धनुष एंड एरो मतलब तीर धनुष लेके निशाना लगाया। टू हिट द हेरन मतलब हिट किस पे, हिट मतलब मारा किस पे, हेरन बगुले पे, बट लेकिन मिस्ड चूक गया क्योंकि वो बगुला उड़ गया वहां से। तो यहाँ पे हमें मोरल शिक्षा यही मिल रही है, इफ यू स्टे विद इविल माइंडेड पीपल यू विल बी रन्ड मतलब इफ अगर, यू मतलब आप, स्टे मतलब रहना, विद साथ में, इविल मतलब बुरी सोच वाले लोग, पीपल मतलब लोग, अगर आप बुरी सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो क्या होता है, यू विल बी रन्ड मतलब होता है बर्बाद होना, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। विल बी यानी बर्बाद, बी मतलब होना, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा हमें शिक्षा मिल रही है इस कहानी से, जो अच्छी संगति रखना चाहिए, बुरे की संगति नहीं रखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे बगुला को यहाँ पे तो लग रहा है जो उसे लगा, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बताया गया इस स्टोरी में, वो उड़ गया। ठीक है, तो हमें अच्छे दोस्त बनाना चाहिए, यही इस कहानी का शिक्षा था, मोरल था। ठीक है, नमस्कार।